ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 16 दिसंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। आज की साकार मुरली देखा जाए तो दो शब्दों के ऊपर है। एक पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी, मतलब आशीर्वाद कृपा की कोई बात नहीं। दूसरी बात है फिक्रात। अब आज की दुनिया में कितनी फिक्रातें हैं इस सृष्टि पर, उसके बारे में बाबा ने डिटेल से समझाया हुआ कि क्या क्या फिक्र हैं। तो उसको भी हम देखेंगे कि आज की दुनिया में क्या फिक्र है लोगों को और सत्य की दुनिया में कौन सी बेफिक्री रहती है। वहाँ फिक्र का तो कोई मतलब ही नहीं। तो ये बार बार बाबा ने समझाया। तीसरी बात बाबा ने बोला, जैसे बाप मीठा है वैसे तुम बच्चे भी बहुत मीठे बन जाओ। प्यार का सागर है तो तुम भी प्यार के सागर बन जाओ। क्या ऐसा पॉसिबल है कि भगवान प्यार का सागर है तो हम भी प्यार के मास्टर प्यार के सागर बन सकते हैं? ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं? पॉसिबिलिटी होगी तभी तो बनेंगे। और आज एक बहुत बड़ी बात बाबा ने बताई है जो बहुत सारे भाई बहनों के लिए राहत है। राहत मतलब कई लोग ज्ञान छोड़ के फिर चले जाते हैं, चलते हैं, थोड़ा सुनते हैं फिर चले जाते हैं। बाबा देखो क्या कह रहा है, थोड़ा भी सुनते हैं तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बहुत सुनेंगे, धारणा करेंगे तो राजाई में आएंगे, लेकिन थोड़ा भी सुनेंगे तो स्वर्ग में आएंगे। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि भाई अपने जो मित्र संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, कुछ तो सुनाई दो सबको। और लगातार बाबा गज और ग्राह की बात कर रहा है, क्योंकि माया हप कर लेती है ना। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। और ब्रह्मा बाबा ने आज अपना अनुभव कहा कि भाई जो कुछ आप देते हो शिव बाबा की भंडारी में डालते हो, मुझे कुछ नहीं देते हो, मैंने तो अपना ही दे दिया। और बहुत बड़ी बात जो पहले भी बाबा ने कही हुई कि अगर कोई स्वर्गवासी हुआ तो फिर नरक का क्यों खिलाते हो। और बांधलियों को भी बाबा ने याद किया है कि तन से भले परतंत्र हैं, लेकिन मन से अगर स्वतंत्र हैं तो अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल में शुद्ध संकल्प भेज सकते हैं। और हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है जिसे देख अन्य आत्माएं भी फॉलो करें, है ना। तो बहुत पावरफुल मुरली है। हम शुरुआत करेंगे फिक्रात के ऊपर। तो आज की दुनिया में फिक्र मतलब क्या क्या फिक्र हैं, अगर देखा जाए तो फिक्र ही फिक्र है। किसी को तन का फिक्र है, किसी को मन का फिक्र है, किसी को धन का फिक्र है, किसी को जन का फिक्र है। फिक्र ही फिक्र तो है। किसी को रंज है, किसी को क्या क्या है, बात मत पूछो। तो हर एक चीज की लोगों को फिक्र ही फिक्र है। आज बाबा देखो कितने अच्छे ढंग से बता रहा है। बाबा कहता है बच्चा बीमार हुआ तो फिक्र, बच्चा शरीर छोड़ गया तो फिक्र, बच्चा ना हुआ तो फिक्र, बच्चा हो करके खराब हुआ तो फिक्र, अनाज नहीं हुआ तो फिक्र, अनाज जास्ती हुआ तो भी फिक्र। तो हर चीज की फिक्र है। पैसा ज्यादा हुआ तो फिक्र, नहीं है तो फिक्र, ज्यादा हुआ तो पुलिस आएंगे, इनकम टैक्स वाले आएंगे तो फिक्र। ये पूरी दुनिया ही फिक्र की है ना। पुलिस आ गई, पीछे पड़ गई तो भी फिक्र। तो इस समय फिक्रात ही फिक्रात है। क्या क्या दिक्कत है इस समय, आप सोचो कि हर एक आत्मा फिक्र में जी रही है ना। क्या क्या है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को कुछ है, सब लोग दुखी है ना।
तो हर एक चीज, हर एक आत्मा इस समय फिक्रों में जी रही है, और ऐसे फिक्र में जी रही है कि उनका चेहरा ही पीला पड़ गया है फिक्र आते आते। मतलब करे क्या, मैं आपको बताऊं, मैं जब छोटा ही था तो शुरू शुरू में लोग बोलते थे कि अभी गवर्नमेंट की नज़र है। पहले मेरे ही बचपन में तो घरों की जो जमीन होती थी गांव में, शहर का तो उतना नहीं पता, तो लोग क्या करते थे, जो जहां तक कर लिया उसकी हो गई, जरूरत पड़ी किसी को नहीं है तो कहीं देखा पड़ी हुई है तो उसमें बना लिया अपना घर, कोई नहीं पूछता था। आज अभी देखो घर की भी वो क्या बोलते हैं, घरौंदी टाइप की बन रही। तो इस समय सारी सृष्टि का हालत क्या है, हर एक इंसान को फिक्र ही फिक्र है। बच्चा पैदा हुआ, आप देखो फिक्रों की शुरुआत कैसे होती है। अब बच्चा, और सुनो, बच्चा पैदा करने से फैमिली प्लानिंग जब लोग करते हैं तभी से फिक्र चालू हो जाती है कि बच्चे के लिए हमने इतना रखा है कि बच्चा आएगा तो उसको हम सब कुछ दे पाएंगे कि नहीं। तो वहां से फिक्र करना चालू करते हैं। फिर पैदा हुआ, तभी से कहाँ उसका क्या नाम रखना उसकी फिक्र, कहाँ एडमिशन कराना उसकी फिक्र, है ना, उसको कौन पालेगा कौन रखेगा, अगर दोनों वर्किंग हुए तो और फिक्र। तो ये फिक्रों की दुनिया है। मतलब पूरा जीवन आप देखो, अगर इंसान का तो फिक्र ही होता है। फिर वो बच्चा जैसे स्कूल में जाएगा उसको भी पढ़ने की फिक्र लग जाती है। लेकिन आप देखो ये पर्पज ऑफ लाइफ क्या होता है, चेंज होता जाता है। वैसे इसको पर्पज ऑफ लाइफ ना कहें तो ज्यादा अच्छा है। पर्पज ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए कि हम जो जीवन की यात्रा जी रहे हैं, चल रहे हैं, खुशी खुशी पूर्वक चले, यह होना चाहिए पर्पज ऑफ लाइफ। ये जो छोटे छोटे हैं गोल, जैसे बच्चे का गोल था कि मेरे को सबसे पहले किसी स्कूल में एडमिशन मिल जाए, वही गोल है ना। उसको पर्पज ऑफ लाइफ नहीं बनाएंगे, समझना चाहिए। लेकिन उसने क्या किया, उसको ही पर्पज ऑफ लाइफ समझ लिया, और वो जब तक नहीं मिला। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। हमारा लौकिक छोटा वाला बच्चा, तो उसको एडमिशन दिलाना था। तो बड़ौदा का एक बहुत फेमस स्कूल है, उसमें जा करके उसको टेस्ट दिलाया। तो सीटें थी कम, मतलब एक या दो सीट थी, और मैं क्या बोलते हैं मिड टर्म में जा करके उसको एडमिशन दिलाया था ट्रांसफर के चक्कर में। अब किसी का सोर्स आ गया तो उसको नहीं रखा, हालांकि एग्जाम एग्जाम में अच्छा मार्क्स किया था। तो वो लड़का बोल रहा है, सोचो, जिसको फर्स्ट या सेकंड में एडमिशन लेना है, वो बोल रहा है कि यहाँ तो एडमिशन नहीं हुआ, आप डैडी क्या करेंगे। तो हमने कहा दूसरे के स्कूल में देखेंगे, डीपीएस में देखेंगे, वो भी बहुत अच्छा। बोल रहा है वहां ना हुआ तो फिकर। अभी इतना छोटा सा बच्चा, उसको ये सब फिक्र हो रही है। तो दुनिया तो फिक्र ही की है ना। वैसे अगर देखा जाए तो एक साइंटिस्ट हुए हैं मार्सलो नाम के, जिन्होंने हायरार्ची नीड बताई कि इंसान की नीड क्या है, बेसिक नीड है। जब बेसिक नीड की फुलफिल हो जाती है तो अगली नीड पे जाता है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया 5 लेवल्स उसके रखे हुए हैं। पहला उन्होंने बताया है फिजियोलॉजिकल नीड्स, मतलब बेसिक सर्वाइवल के लिए जो जो चाहिए। क्या चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, जिसको कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, सोने के लिए जगह चाहिए। ये पहली रिक्वायरमेंट है। ये नहीं होती है तो लोगों को फिक्र होती है, चिंता होती है, ठीक है ना। अब ये मिल गई, तो दूसरी नीड फिर क्या होती है, सेफ्टी नीड होती है कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, स्टेबिलिटी है, कोई डर तो नहीं है, कोई हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, कोई हमारी सेहत को दिक्कत तो नहीं। अब ये वाली नीड पूरी हो गई तो तीसरी नीड, फिर तीसरी नीड कौन सी होती है, ये कम है, धीरे धीरे ये कम होती जाती है। फिर क्या होता है, तब मेरे को प्यार चाहिए, बिलोंगिंगनेस चाहिए, फिर शादी करना है, दोस्ती करना है, इंटीमेसी करना है, फैमिली बनाना है, सोशल एक्सेप्टेंस चाहिए। और ये जब पूरी हो गई तो स्टीम नीड्स, स्टीम नीड मतलब अब गाड़ी घोड़ा बंगला चाहिए, दूसरे हमें मान सम्मान दे, ये सब चाहिए।
और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ये सबसे टॉप पर है। जब सब कुछ हो गया तो हमारा पोटेंशियल पर्सनल ग्रोथ क्या है। तो ये सारी चीजें मतलब एक के बाद एक बढ़ती जाती हैं। तो बेसिकली नीड तो यही है, लेकिन अब ये सारी नीडें क्या हो गई, इनकी फिक्र करने लगा। हम बचपन में कोई फिक्र होती थी क्या? अच्छा, इसमें भी दो तरह के लोग होते हैं, किसी को एग्जाम आ गया है तो फिक्र है, किसी को नहीं फिक्र है। घर वाले भी कहते हैं कई बार, तेरा कल एग्जाम है? हाँ है। तुमको कोई चिंता नहीं हो रही, कोई फिक्र नहीं हो रही, किस बात की फिक्र करें? मेरा बच्चा कह रहा है मैं पढ़ लिया हूं तो किस बात की फिक्र करूं? नहीं, तुम्हें फिक्र होनी चाहिए। तो आज की पूरी दुनिया, बाबा जो कह रहा है, डर्टी दुनिया है, दुख की दुनिया है, परेशानी की दुनिया है, हर एक चीज में दुख परेशानी है। तो और एक ऐसी दुनिया में भगवान हमको लेकर के जा रहा है, वो जरा भी फिक्र नहीं होगी, कोई बीमार होगा नहीं तो दवाई की कोई फिक्र नहीं, ठीक है ना। पढ़ाई ऐसी कोई पढ़नी नहीं तो कोई फेल कर फिक्र नहीं, खाना पीना एबेंडेंट है तो खाने पीने की भी फिक्र नहीं, कपड़ा एबेंडेंट है तो उसकी कोई फिक्र नहीं। तो ये सारी बातें भगवान आकर के ब्रह्मा द्वारा बताता है। यहाँ गुरुओं के पास जाते हैं, सबके पास जाते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, वरदान मांगते हैं, आयुष्मान भव, धनवान भव। वहां इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ भी हम सबको यही बताते हैं कि आशीर्वाद वरदान मांगने की जरूरत नहीं है। हमको तो सिर्फ ये पढ़ाई जो भगवान पढ़ा रहा है इसको पढ़नी है और पढ़ानी है। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे हम एक ऐसी दुनिया में जाएंगे जहां हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। वहां किसी को आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ गुरुओं के पास क्यों जाते हैं? यही सब तो मांगने जाते हैं, और वहां जरूरत नहीं है। यहाँ की प्रारब्ध हम कमा करके जाते हैं। सतयुग में कोई दुख नहीं, बूढ़े भी अगर हुए तो शरीर खुशी से ये खाल छोड़ देंगे, है ना। तो देवी देवताओं को कोई दुख नहीं होता है। अब जब आत्मा 84 जन्म लेते 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 पतित बन गई तो दुख होता है। तो कितना फर्क है ना। सतयुगी घराना इस समय दुनिया के लिए आसुरी घराना, और हमारे लिए अभी ईश्वरीय घराना, तीनों घरानों में कितना फर्क है। तो अब हम आसुरी घराने से ईश्वरीय घराने में आए तो हमें फिक्र भी नहीं होनी चाहिए और कोई डर्टी काम भी नहीं करना है। घराना डिनेस्टी को कहा जाता है ना, तो मेहनत करना है। इस समय न पांडव का राज्य है न कौरवों का राज्य है, क्योंकि उनका राज्य होता ही नहीं बेसिकली। अगर उस तरह से देखा जाए तो ऐसा नहीं होता, हस्तिनापुर में पांडव और कौरव थे, फिर लड़ाई किए, जुआ खेला, ऐसा नहीं। इस समय की बात है, सब जुए तो खेल रहे हैं। तो धक्का खाते हैं। बाबा देखो आज कह रहा, कोई कोई बच्चे भी ऐसे होते हैं जो माँ बाप के नाक में दम कर देते हैं। तो क्या हालत है, इस सृष्टि ऐसी हो गई, दुख की दुनिया हो गई। अब हमें भगवान सुख की दुनिया में अर्थात टावर ऑफ पीस में लेकर के जा रहा है, तो उसके लिए पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, आचरण में तो लाना पड़ेगा, है ना। इसलिए बाबा कहता है कि अब बहुत बहुत मीठा बन जाओ, प्यार के सागर बन जाओ। क्या ये संभव है कि हम प्यार के सागर बन सकते हैं? हम्म? कौन नहीं बन सकता है? तो आज बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा, जिसको देह अभिमान है वो प्यार का सागर नहीं बन सकता। वो अपना अभिमान दिखाते रहेगा। अभिमान दिखाएंगे तो सजाएं भी खाएंगे। जो बाबा मुरलियों में कहता है ना, मोचरा खा के मानी मिलना, अर्थात सजा खा करके थोड़ा रोटी टुक्कड़ मिलना, उसका फायदा क्या। स्वर्ग में जाएंगे परंतु मोचरा खा के, सजाएं खा करके जाएंगे, सजाएं खाएंगे तो पद भी कम मिलेगा। इसका बाबा ने साक्षात्कार भी बहुत किया होगा। हम सबको तो शुक्रिया मानना है कि भगवान मिल गया, हमको नरक से स्वर्ग में लेकर के जा रहा है। ये कम बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। एक ऐसी राजधानी में हम जा रहे हैं जहाँ प्यार के सिवाय कुछ नहीं होता है।
और यहाँ तो बाबा कहता थोड़ी सी बात होती तो शकल ही बदल जाती है। बात सही है, मूड कितनी जल्दी आप होता है। और भगवान को हम पतित दुनिया में बुलाते हैं तो भी भगवान खुशी खुशी आता है, सत्य की दुनिया में तो बुलाएंगे ही नहीं। तब बाबा ने आज कहा कि अपने दिल से पूछो कि हम याद में रहते व नहीं रहते। आज दुनिया में देखो, बच्चा बाप को याद कर रहा है, स्त्री पुरुष को याद कर रही है, पुरुष स्त्री को याद कर रही है, माँ बच्चे को याद कर रही है, बेटा बाप को याद कर रहा है। क्या मैं आत्मा निराकार निराकार पिता को याद कर रही हूँ? चेक करना है। अगर याद कर रही हूँ तो भी कर्म नष्ट होंगे। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है कि कई बाबा के बच्चे बनते फिर हाथ छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन ज्ञान का विनाश नहीं होता। ज्ञान में आकर फिर चले जाते हैं, परंतु थोड़ा भी सुनते हैं तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। ये है कृपालु परमात्मा की कृपा, इसको ही कृपा कहेंगे ना। जो बहुत सुनेंगे धारणा करेंगे तो राजा ही में आएंगे, थोड़ा सुनने वाले प्रजा में आएंगे। राजधानी में तो राजा रानी प्रजा तो सब चाहिए। वो बताया था ना कि वो एक बहन कहती थी कुछ मिल जाएगा वहां, स्वर्ग की तो दासी बनना भी बहुत अच्छा है, सोने के बर्तन होंगे। और सोचो श्री कृष्ण की दासी होगी तो कैसे होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें वो लक्ष्य रखना, लक्ष्य तो ऊंचा रखना है, मतभेद नहीं रखना, न मनभेद रखना है ना। और ना ही किसी को निकालने जाना है तो फंसना है। कई बार निकालने जाते तो फंस जाते ना। आज बाबा ने फिर से गज और ग्राह को याद किया। एक्चुअली माया ग्राह है, ग्राह मतलब मगरमच्छ, और गज मतलब वो आत्माएं जो महारथी जैसी हैं। कितने महारथी आत्माएं छोड़ के चली गई। आप सबको बहुत सारे नाम पता भी हैं, नाम में हमें जाने की जरूरत नहीं है, परंतु माया ऐसी है जो बात मत पूछो। कल भी बाबा ने साकार मुरली में बहुत सारी बातें बताई थी, संघ की भी बात की थी। मतलब ऐसे बाबा कहता है ग्राह ने हप कर लिया, निशान भी नहीं है। और कोई कोई फिर लौट के भी आ जाते हैं, कहेंगे हम पहले ज्ञान में चलते थे। अभी कितनी भाई बहनें मिलते हैं सेंटर पे जो कहते हैं कि हम बचपन से ज्ञान में चलते थे, फिर हमने शादी कर ली, अब हम फिर से आए। और दूसरी तरफ कोई ऐसे हैं प्यार करो या ठुकराओ, हम बाहर नहीं जाएंगे। बाबा तो कभी जबान से ऐसा नहीं कहता कि तुम निकल जाओ या बाबा के घर में ना हो, ना कि आजकल ऐसा भी सुनने को मिल रहा है। कई भाई बहनें ऐसा भी कहते होंगे, पता नहीं मेरे को। खैर, एक एक आत्मा का हिसाब किताब होता है। बाबा आज ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहा है कि तुम जो कुछ देते हो शिव बाबा की भंडारी में डालते हो। मैं तो ट्रस्टी हूँ, लेन देन का हिसाब किताब भी तुम्हारा शिव बाबा के साथ। मैं भी पढ़ता और पढ़ाता हूँ। कह रहा है कि मैंने तो अपना सब कुछ दे दिया, फिर मैं क्या करूंगा लेकर के। देखो ये ममत्व निकालने का तरीका है। ये भी बाबा ने आज समझाया कि कई बार जब लोग शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, स्वर्गवासी हुआ। तो नर्क का बुला के क्यों खिलाते हो अगर वो स्वर्ग चला गया? तो ये सब अज्ञान की बात है, स्वर्ग कोई जाता नहीं है। कुल मिला करके यही है कि परमात्मा को याद करेंगे तो हमारे पाप नष्ट होंगे, और कोई रास्ता नहीं है। और ना ही दुनिया में कोई इस रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे सकता है नहीं ना। तो कौन देगा? इसलिए हमें ध्यान देना है कि चूंकि हमको प्यार की राजधानी में जाना है तो चीर खंड होकर के रहना है। चीर माने दूध है ना, और खंड माने मीठा। तो वो हमें ध्यान देना है। आते हैं आज के वरदान पे। मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्वात्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी हो। देखो बाबा ने बांधेलियों को याद किया कि बांधेलिया तन से भल परतंत्र है, नहीं आ सकती ना। कई बहनों को बड़ा कंट्रोल में रखा जाता है,
कि मुरली नहीं सुन सकती, मोबाइल नहीं सुन सकती, ऐसी बहुत सारी बहनें हैं, मुझे कई मैसेज भी करते हैं। बाबा कह रहा है तन से परतंत्र हैं, मन से तो स्वतंत्र हैं, तो क्या करो, अपनी वृत्ति द्वारा, शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व को वायुमंडल बदलने की सेवा कर सकते हो, तो भी आपको श्रेष्ठ पद मिल जाएगा। क्योंकि आजकल विश्व को आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है? मन की शक्ति की। संडे की मुरली पूरी शांति की शक्ति के ऊपर ही तो थी। तो मन से स्वतंत्र आत्मा मनसा सेवा द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैला सकती है, शांति के सागर बाप की याद में रह सकती है। और अगर शांति के सागर बाप की याद में वो आत्मा है तो ऑटोमेटिकली शांति की किरणें चारों ओर फैलेंगी। और ऐसे शांति का दान देने वाले ही मनसा महादानी है। तो चेक करें, ऐसे हम हैं और ऐसा पुरुषार्थ हमें करना है जिसे अन्य आत्माएं भी फॉलो करें। मतलब मेरा पुरुषार्थ मतलब आत्मा की उन्नति के लिए जो कर्म करें वो इतना श्रेष्ठ होना चाहिए जिसे अन्य आत्माएं फॉलो करें। और आज के अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा हर ब्राह्मण आत्मा को बाप समान चैतन्य चित्र बनो, मतलब लाइट और माइट हमसे निकलती रहे। संकल्प शक्ति, साइलेंस का भाषण तैयार करो। साइलेंस का भाषण कौन सा होता है भाई? मतलब हम हमारी प्रेजेंस से ही भाषण दे दे, बोले नहीं तो भी। कर्मातीत स्टेज पर वरदानी मूर्त का पार्ट बजाओ, तब संपूर्णता समीपता आएगी, है ना? तो मेहनत करनी है। कर्मातीत स्टेज पे जाना है तो जो संकल्प किया वो जहां चाहे, जिस स्टेज तक चाहे वहां वो संकल्प पहुंच जाए, मेहनत करनी है। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम सबसे बड़ा यही है कि हमें देह अभिमान छोड़ देना है और मास्टर प्यार का सागर बनना है। दुनिया में लोगों को बहुत फिक्रात है, हमें अपनी सब फिक्र परमात्मा को दे करके फिक्र से फारिग बनना है। प्यार की राजधानी में चलना है तो प्यारे होकर रहना है, लून पानी नहीं होना है, मतभेद नहीं आना है, खुद ही खुद को सुधारना है और मन की स्वतंत्रता द्वारा पूरे विश्व को शांति का दान देंगे, तभी महादानी कहलाएंगे। पुरुषार्थ ऐसा करें जिसे देख करके अनात्माएं भी हमें फॉलो करें। चैतन्य लाइट हाउस माइट हाउस बन करके कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।